सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि अयोध्या का विकास नहीं हुआ है और जब हमारी सरकार आएगी तब अयोध्या का विकास किया जाएगा। तो हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और समझते हैं कि आखिर उनके इस बयान को वो किस तरह से देखते हैं। वो कह रहे हैं कि जो सांसद हैं अयोध्या के, वो कह रहे हैं कि अयोध्या का विकास नहीं हुआ है, जब हमारी सरकार आएगी तब विकास करेगी। शायद वो खुद ही अयोध्या नहीं घूमे पूरी तरह से, अगर घूमते और जाके देखते तो शायद उनकी आंखें खुल जाती। और मैं स्वयं गया हुआ हूँ अयोध्या, और अभी यहाँ खाली पूरे देश के लोग नहीं आ रहे, दुनिया से भी लोग आना शुरू कर दिए हैं। तो अयोध्या का कितना विकास है वो जाकर देखें, घूम कर देखें। अगर नहीं समझ में आए तो लोगों से पूछे भी वहाँ खड़े होकर कि क्या विकास हुआ कि नहीं, तब उनको खुद समझ में आ जाएगा कि विकास का क्या स्वरूप वहाँ अयोध्या में चल रहा है और हो रहा है निरंतर। उनके इस बयान का क्या मतलब? ये पूरी तरह से राजनीतिक है। आए दिन कुछ ऊट पटांग बोलना है, विवादों में रहना है, सरकार के लिए बदनाम करें, सरकार के लिए कुछ ऐसा कह दें ताकि जो है उनके लोग खुश हो जाएं। तो वो बस उनके लोगों को खुश करने के लिए सब बातें करते हैं। अयोध्या का विकास नहीं हुआ है, सपा सांसद तो यही कह रहे हैं अयोध्या से जो है। सपा सांसद जो अयोध्या में हैं उनके बारे में सब लोग जानते हैं। वो तो भगवान राम को भी नहीं मानते। उनको सिर्फ उतनी बातें बोलनी है जिसमें उनके अखिलेश यादव, उनके नेता अखिलेश यादव जी को प्रसन्नता मिले। जैसे उन्होंने कहा कि दिया नहीं जलाना चाहिए, क्रिश्चियन से सीखना चाहिए, अखिलेश जी ने यही कहा। तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें इनके लिए भी हैं। ये जो चश्मे से देख रहे हैं, उस चश्मे में खाली धन उगाही है, डकैती है, समाजवादी पार्टी के सिद्धांत हैं, उलूल जुलूल बातें हैं। इसके अलावा इनके चश्मे पर कुछ नहीं दिखेगा। जिसको अयोध्या का विकास नहीं दिखेगा, आप बताइए उसे दिखेगा फिर क्या? उसे सिर्फ यही सब तो दिखेगा, क्योंकि उनके पार्टी का कल्चर यही कल्चर है। आपको क्या लगता है अयोध्या का, वो कह रहे हैं अयोध्या का विकास नहीं हुआ है? समाजवादी पार्टी के सांसद महोदय अपनी जगह सही कह रहे हैं, इसलिए कि जिस समय मुलायम सिंह ने अयोध्या में गोली कांड करवाई थी, उस समय की अयोध्या और आज की अयोध्या में ज़मीन और आसमान का अंतर है। हमारे सनातन धर्म में और हिंदुत्व में जो कलंक लगा था 500 वर्षों से, उसे मिटा करके अयोध्या का भव्य मंदिर, भगवान राम का भव्य मंदिर, अयोध्या का विकास उनको नज़र नहीं आ रहा है। उन्हें केवल जो है तुष्टीकरण की राजनीति वो कर रहे हैं, बांटो और राज करो, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। अयोध्या का विकास नहीं हुआ है। अयोध्या का विकास सांसद जी को खुद नहीं दिख रहा है कि 3 महीना के बाद जीतने के बाद उनका बेटा हार गया। यही है कि जनता ने भूल स्वीकार कर लिया कि हमने इनको जिता करके अगल पागल को। रही बात कि अयोध्या के विकास के बाद पूरी दुनिया वहां आने के लिए लालायित है। इस समय दिल्ली की कनॉट प्लेस से ज़्यादा महंगी ज़मीन वहां बिक रही है, और जितनी भी दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े होटल वहां जगह अयोध्या में बन रहे हैं, बिना विकास का हो रहा है। सारे वो समस्त हमारे अयोध्या के सांसद होकर के अयोध्या के बारे में नहीं देख पा रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ये कौन राजनीति है क्या, सियासत है? अब सियासत तो कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी गाने लगते हैं। उनके बस की बात सियासत नहीं हुआ। अनहर के हाथ में बटेर लग गया है, वही सियासत है। उनके हमारे समझ से तो सियासत भी नहीं कर। विकास तो कहने की बात ही नहीं है। अयोध्या का विकास तो पूरे भारतवर्ष में दिख रहा है, उसको हमें बताने की ज़रूरतें नहीं है। आज पूरा भारत अयोध्या जाने के लिए लालायित है और हर प्रकार के डेवलपमेंट वहाँ हो रहे हैं, वो सबको दिख रहा है। और सांसद महोदय किस तरह की बातें कर रही है, हमारे समझ से परे है। ये एक तरह से राजनीतिक फंडा हो सकता है और तो कुछ नहीं कहा जाएगा। विकास के बारे में एक बच्चा जानता है कि अयोध्या में क्या डेवलपमेंट हुआ है। किस वो कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो विकास करेगी। 2012 से 17 तक उन्हीं की सरकार। जी 2012 से 2017 से जब उनकी सरकार थी, तब वहाँ कैसा विकास था ये तो वहाँ की जनता ही खुद बताएगी। वो अपने आप में कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कितने % उन्होंने विकास किया था। आज जो विकास है वो 100% पर पहुंच गया है, कोई उसमें कहने की बात ही नहीं रह गई है। अरे हमारी सरकार आएगी तभी विकास होगा। 2012 से 17 से पहले सरकार उनका वो अपने विकास की बात कर रहे हैं, वो अपने विकास की बात कर रहे हैं। अयोध्या के विकास जिस तरह से हो रहा है और हो गया है, उनके बस की बात नहीं है। जी आपको क्या लगता है? कह रहे हैं 2012 से 17 तक उन्हीं की सरकार थी, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी हम विकास करेंगे अयोध्या का। अवधेश जी केवल राम कार सेवकों पर गोली चला सकती है उनकी पार्टी, अयोध्या का विकास नहीं कर सकती। अयोध्या का विकास जो इस मौजूदा समय में हुआ है, उससे बेहतर विकास समाजवादी पार्टी तो कल्पना के परे है। 2012 से 17 तक उन्हीं की सरकार थी, वो ये कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तभी विकास हो।
देखिए उनकी सरकार आनी नहीं है, लेकिन ठीक है, मुंगेरी लाल के सपने देखना किसी को बुराई नहीं है, वो देखें खूब। लेकिन अगर उनकी सरकार आएगी, अगर ऐसा उनको लगता है और उस सपने में भी देखेंगे, तो क्या विकास होगा वो आप हमसे जान लीजिए। समाजवादी पार्टी वही विकास करेगी कि जितना भी डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी ने कराया है, तो हर मोहल्ले में गुंडागर्दी, यहाँ पर उनके इस सांसद का, वहाँ सभासद का, वो इस तरीके का सपना और इस तरीके की व्यवस्था बना के बैठे हैं कि जहाँ उनकी सरकार आएगी, मंदिर देंगे किसी और के कब्जे में, वहाँ से कितना करोड़ महीना आएगा वो देखेंगे। उनकी वसूली का सिस्टम उनकी सरकार आने के बाद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी सरकार आएगी, अवधेश जी कह रहे हैं, तभी विकास होगा। 2012 से 17 तक तो उन्हीं की सरकार थी। हाँ, सरकार थी और आने वाले समय में असंभव है कि उनकी सरकार आए। और पहले तो सरकार का विकास नहीं, वो वहाँ के सांसद हैं, उन्होंने क्या अपना विकास करके दिखाया है, उसका पटल, उसकी रूपरेखा, उसकी समीक्षा करके जनता के सामने रखे कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए अब तक जब से सांसद बने हैं, और सरकार को बदनाम करना छोड़ दे। और अयोध्या ऐसी नगरी है कि जहाँ जाके मन में पवित्रता, मन में विश्वास और एक ऐसी भावना जागृत होती है कि राम राज्य का जो परिकल्पना था, सपना था, वो पूरे देश में साकार हो। और सभी वहाँ से ये दुआएं और प्रार्थना करके निकलते हैं, और भगवान उनको सद्बुद्धि दे, इस तरह की बातें करना बंद करें और लोगों की सेवा करें। माननीय जी, इस समय तो चाहिए उनको कि वहाँ से वो इस्तीफा दे, ताकि वहाँ की जनता अपने आप भूल सुधार कर सके। वहाँ की जनता खुद अपने आप को बड़ा पाप का भागीदार मान रही है, और कई बार उनके सामने लोगों ने ये प्रकट किया है कि हम लोगों से भूल हुई है। बेहतर है कि आप अपने इस पाप को काट लीजिए, इस्तीफा दीजिए, ताकि हम पुनः किसी दूसरे को चुन लें। ऐसे पापी के हाथ में वहाँ पर लोगों ने सांसद उनको बना दिया, लोग खुद अपराध बोध महसूस। प्रयागराज के लोगों का मानना है कि जिस तरह की बातें अवधेश प्रसाद कर रहे हैं वो उसमें तथ्य नहीं है। अयोध्या में विकास का काम लगातार चल रहा है, और जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार का प्रयास है कि अयोध्या को विश्व के मानचित्र पर स्थापित किया जाए। जो पर्यटन की बात कर लें, धार्मिक पर्यटन की बात कर लें, और इस लिहाज से काफ़ी कुछ हुआ भी है अयोध्या में। है जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।